हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। राइटिंग स्किल सीरीज चल रहा है। वीडियो नंबर 5 है। बाकी के वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक वहाँ से देख लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। या राइटिंग स्किल सीखना है तो उस बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आज का टॉपिक है टेलीविज़न के ऊपर। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है टेलीविज़न के ऊपर। ये छोटा सा पैराग्राफ है। अब इसके ऊपर ग्रामर टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। एक वन ऑफ का इस्तेमाल है, हर बार आता है, ये ऑलमोस्ट तो आता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ हुआ है, जेरेंड का भी यूज़ हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बिकॉज का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ हुआ है, मॉडल का यूज़ हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब वन ऑफ लगाएंगे तो स्टेट ऑफ बीइंग में आएगा, तो स्टेट ऑफ बीइंग भी लिख देते हैं, उसका भी यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह लिखा है कि टेलीविज़न एक बहुत ही लोकप्रिय मनोरंजन और जानकारी का स्रोत है, मतलब सोर्स है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही, क्या है स्रोत। तो टेलीविज़न है स्रोत, तो हम टेलीविज़न से उठाएंगे। और करके लिखेंगे कि दुनिया के सारे टेलीविज़न जाति का बोध हो जाए, तो हम लिखेंगे कि और टेलीविज़न। अब चूंकि स्रोत है प्रेजेंट में है तो इज लगा देंगे, टेलीविज़न इज। अब स्रोत को हम कहते हैं सोर्स। तो क्या हम लिखे अ टेलीविज़न इज अ सोर्स। अगर सोर्स ऑफ हम कह देंगे कि मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट और जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम यहां पर वन ऑफ लगा दें, एक स्टाइल आपको बताता हूं, और मैं बोल दूं कि टेलीविजन इज वन ऑफ द सोर्सेस कर दूं, सोर्सेस, तो पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे सोर्स हैं, उनमें से टेलीविजन भी एक सोर्स है। तो हिंदी में दिया हो या ना दिया हो, हम अपनी तरफ से एक बार अगर दिमाग लगाए तो वन ऑफ लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें हिंदी में नहीं दिया है कि उनमें से एक, ऐसा नहीं दिया है। लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूं, आप भी सोच सकते हैं कि टेलीविजन ठीक है सोर्स है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टेलीविजन सोर्सेज में से एक हो। बहुत सारे सोर्सेज होंगे मनोरंजन के, उनमें से एक टीवी भी है, तो मैंने वन ऑफ लगा दिया। टेलीविजन इज वन ऑफ द सोर्सेज। अब सोर्सेज ऑफ व्हाट, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लगाइए, प्रेपोजिशन लगाइए। ऑफ क्या है, लोक ऑफ। अच्छा एक मिनट, टेलीविजन एक बहुत ही लोकप्रिय स्रोत है, तो टेलीविजन इज वन ऑफ द, लोकप्रिय क्या बोलेंगे, लोकप्रिय, पॉपुलर, वन ऑफ द पॉपुलर, पॉपुलर सोर्सेस ऑफ। अब ऑफ के बाद लिखिए मनोरंजन और जानकारी। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, बनाकर देखिए, हुआ ना। टेलीविजन इज वन ऑफ द पॉपुलर सोर्सेस। बहुत जो पॉपुलर सोर्सेज है उनमें से एक टीवी है। किस चीज़ के सोर्स, एंटरटेनमेंट के सोर्स और इन्फॉर्मेशन के सोर्स। तो ये मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया है, तो कायदे से मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए कि हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी यूज़ कर रहे हैं। टॉपिक में हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना, बन गया ना। चलिए आगे देखते हैं। यह हमारे घर तक न्यूज़, मूवीज़, स्पोर्ट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेकर आता है। घर तक लेकर आता है। कौन लाता है, यह लाता है। यह मतलब टीवी की बात हो रही है। टीवी का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो इट है भाई। टीवी चाहे वो मेरे घर पर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपना पर्सनल प्रोनाउन, उस पर ठप्पा लग चुका है कि इट ही है। उसको दिस नहीं कहेंगे, दिस तो तब कहेंगे जब नज़दीक कहीं है, दिस कहेंगे। ठीक है, अगर आपका टीवी मान लो सर्विस सेंटर में, उसको दिस थोड़ी कहोगे आप, उसका पर्सनल प्रोनाउन तो इट है बॉस। तो यह हमारे घर तक, तो इट सब्जेक्ट मिल गया। अब इसका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब वर्ब से जो शुरू होगा प्रेडिकेट क्या है। घर प्रेडिकेट हो नहीं सकता है, न्यूज़ वगैरह नहीं 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 नहीं, वर्ब ढूंढना, वर्ब ढूंढिए। प्रोग्राम लेकर आता है, लेकर आता है, लेकर आता है, ये प्रेडिकेट, ये वर्ब है। वर्ब से शुरुआत होती है प्रेडिकेट की, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, एडवर्ब हो, जो भी हो। तो लाना मतलब ब्रिंग्स, इट ब्रिंग्स, इट ब्रिंग्स व्हाट,
अब क्या लाता है, अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। ब्रिंग्स व्हाट, न्यूज लाता है। ओके, इट ब्रिंग्स न्यूज, मूवीज, स्पोर्ट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स कहा लाता है हमारे घर तक। अब ये लोकेशन बता रहा है, तो फिर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाओ, घर तक। वैसे मैं टू लगा सकता हूं, बट अगर मैं यहां इनटू लगा दूं, इनटू आवर होम्स, अगर मैं कह दूं इनटू आवर होम्स, पता है मैं इनटू क्यों लगा रहा हूं? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं घर के अंदर एंट्री करा जाता है इसलिए मैं इनटू लगा रहा हूं, इनटू आवर होम्स। मैं हाउसेज भी लिख सकता था, पर होम्स में इसलिए लिख रहा हूं कि हम जहां रहेंगे वही टीवी चलाएंगे ना, तो हम जहां रहते हो मकान हमारा घर बन जाता है, होम बनता है, और होम के अंदर तक एंट्री करा दिया, मतलब इसलिए मैंने इनटू लगा दिया। इनटू आवर होम्स कितना कूल लग रहा है। इट ब्रिंग्स न्यूज, मूवीज, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स इनटू आवर होम्स, हमारे घर तक लाता है भाई। ठीक है, चलिए। हर उम्र के लोग टेलीविजन देखना पसंद करते हैं क्योंकि इस पर हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग शोज मिलते हैं। सेंटेंस बड़ा है, कोई बात नहीं, हम तोड़ेंगे, ब्रेक करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढिए। हर उम्र के लोग टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। इतना पहले तो ये पहला आपका जो जुमला है, पहला जो सेंटेंस है वो ये है, और ये क्योंकि से आपका एक दूसरा क्लॉज है जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो बना लेते हैं ना। हर उम्र के लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है। हर उम्र के लोग कैसे बोलेंगे? हर उम्र के लोग, मतलब लोग मतलब पीपल ऑफ ऑल एजेस, चलेगा ना? पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के लोग बन गया। तो हर उम्र के लोग, अब क्या है इसका प्रेडिकेट ढूंढिए। तो प्रेडिकेट क्या है? टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करते हैं मतलब लाइक, ये वर्ब हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढिए। लाइक व्हाट का जवाब क्या दे रहा है? टेलीविजन देखना। तो देखना तो ये एक्शन है, मतलब जेरेंट लगाना पड़ेगा बॉस। देखना मतलब वॉचिंग करना पड़ेगा। वॉचिंग व्हाट? तो वॉचिंग टेलीविजन देख रहे हैं? तो पीपल ऑफ ऑल एजेस लाइक वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, टीवी भी कह सकते हैं, देखना पसंद करते हैं। अब यहां पर लगाइए कंजंक्शन, लगाइए बिकॉज। और बिकॉज कौन सा कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना, और ये एडवर्ब बनाएगा क्योंकि ये रीजन बता रहा है, रीजन एडवर्ब का काम है। तो बिकॉज इस पर हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग शोज मिलते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होगा इसका? कैसे होगा सब्जेक्ट? इस पर तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से, ये भी नहीं हो सकता सब्जेक्ट। क्या हो सकता है? अलग अलग शोज मिलते हैं, शोज है और मिलते हैं, ये वर्ब है और शोज, ये हो सकता है? क्या लगता है आपको कैसे होगा? मिलते हैं मतलब हमारा सब्जेक्ट तो भैया ये अलग अलग शोज ही है, यही सब्जेक्ट लग रहा है। कैसे करेंगे अलग अलग? मतलब डिफरेंट टाइप कर दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज, अलग अलग शोज। नहीं तो डिफरेंट शोज भी कैसा, अगर टाइप नहीं लगाना है तो डिफरेंट शोज भी कर दीजिए डिफरेंट शोज, अलग अलग शोज मिलते हैं मतलब मिलते हैं। अब जो नया बच्चा होगा पता नहीं मिलने का क्या सोचेगा कि सर मिलने का तो मीट हमने पढ़ा है ये मिलना नहीं यहीं पर लोग अटकते हैं कि यार अलग अलग शोज हमें मिलते हैं। तो मिलते हैं मतलब कि उपलब्ध हैं। अब देख रहे हो हिंदी में लिखा है मिलते हैं, और मैं इसको किसी और हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यार मैं मिलते का क्या लिखूं। तो मैं थोड़ा इसका लॉजिकल सोच रहा हूं। मिलते हैं मतलब कि उपलब्ध है, तो उपलब्ध है मतलब कि आर अवेलेबल, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं आर अवेलेबल, है कि नहीं? डिफरेंट शोज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज आर अवेलेबल। ओके, अब अवेलेबल कहां? इस पर, इस पर। अब इस पर मतलब ऑन टीवी का पर्सनल प्रोनाउन इट है, तो या तो ऑन टीवी कह, ऑन इट कह दो, मतलब इट मतलब मैं टीवी की बात कर रहा हूं, नहीं तो ऑन टीवी कह दो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज आर अवेलेबल ऑन इट। फिर आ रहा है हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हिसाब से
अकॉर्डिंग टू, या तो अकॉर्डिंग टू और नहीं तो एज पर भी लगा सकते हो। हर किसी का इंटरेस्ट, एज पर एवरीवन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट्स, एवरीवन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट ही कहते हैं। देख रहे हो कैसे बना। पीपल ऑफ ऑल एजेस like watching television because different types of shows are available on it according to everyone's interest। और कोई तरीका हो सकता है, सोचिए, अगर आप होते तो क्या लिखते? यहाँ तो डिफरेंट, इसके अलावा क्या लिखते? वेरियस लिखते, या तो वेरियस शोज लिखते, नहीं तो डिफरेंट शोज लिखते। मिलते हैं का आप क्या लिखते? आर अवेलेबल ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? अच्छा, दूसरा अगर मैं तरीका देखूं, ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं कि डिफरेंट शोज मिलते हैं, मतलब मैं क्यों ना बोलूं कि ये प्रोवाइड करता है, मैं टीवी को इट कह दूं, और इट प्रोवाइड्स, ये हमें देता है। इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज, है कि नहीं? डिफरेंट टाइप ऑफ शोज, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स इंटरेस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग शोज मिलते हैं। और कोई तरीका? इसी को मैं अगर ऐसे कह दूं कि हम देखते हैं, या हमें देखने को मिलता है, अगर मैं कह दूं वी गेट टू वॉच, गेट टू का मतलब है वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, वी गेट टू वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज ऑन इट, इस पर, अकॉर्डिंग टू, फिर आवर लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट बन तो ऐसे भी गया, ठीक है ना? अगर आपको कोई और तरीका आता होगा तो आप वो भी लिख करके ट्राई करना। आगे बढ़े। ये हमें दुनिया भर में हो रहे घटनाओं से अपडेटेड रखता है। ये तो अपडेटेड रखता है ना, इसके लिए जो सबसे फेमस है, देखो आपका सब्जेक्ट तो हो गया ये मतलब इट, कीप वाला बहुत फेमस होता है ना, कीप्स अपडेटेड, कम ऑन, ए कीप मी अपडेटेड, मुझे अपडेटेड रखना, तो इट कीप्स अस, हमें रखता है, कीप्स अस क्या रखता है? अपडेटेड। सबसे बेस्ट तो ये मुझे लग रहा है, इट कीप्स अस अपडेटेड। हो गया। अब क्या बचा? दुनिया भर में हो रहे घटनाओं से, इतना बचा। अब अपडेटेड के बाद आपको प्रेपोजिशन तो लगाना पड़ेगा। अपडेटेड के बाद क्या लगाओगे? विद आता है, अपडेटेड विद। इसमें अबाउट तो नहीं आ सकता, अबाउट आता है, अपडेटेड अबाउट नहीं, अपडेटेड विद ही होना चाहिए। इट कीप्स अस अपडेटेड विद व्हाट? विद घटनाओं, विद इवेंट्स। इवेंट्स कौन से इवेंट्स? व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स? दुनिया भर में हो रहे, तो हो रहे यहां पर हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। हो रहे मतलब या तो हैपनिंग या गोइंग ऑन, तो हैपनिंग कर देता हूं, हैपनिंग दुनिया भर में, अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब बोल सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड। एक मिनट, अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो आप देख रहे हो ना, आईएनजी, हैपनिंग, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ये हैपनिंग, ये वर्ब में आईएनजी आया और यहां से यहां तक इसने एक फ्रेज बना दिया। इस फ्रेज का क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, बना ना? तो क्या कह रहा है? इट कीप्स अस अपडेटेड, ये हमें अपडेटेड रखता है विद व्हाट? विद इवेंट्स, घटनाओं से। कौन सी घटनाएं? हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो संसार में चल रही, दुनिया भर में हो रही है। आराम से बन गया। और कोई तरीका हो तो आप भी लगा सकते हैं, फिलहाल मुझे ये सबसे बेस्ट लग रहा है तरीका। चलिए, लेकिन टेलीविजन ज्यादा देखना आंखों के लिए नुकसान
पहुंचा सकता है और पढ़ाई या काम के समय को कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन मतलब बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो फैन बॉयज में आता है, बट लेकिन अब है टेलीविजन ज़्यादा देखना। ठीक है, आंखों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या नुकसान पहुंचाएगा? टेलीविजन पहुंचाएगा कि ज़्यादा देखना पहुंचाएगा? ज़्यादा देखना, यानी कि हमारा जेरेंड आएगा, ये देखना आएगा। बट वॉचिंग ज़्यादा, टू मच व्हाट, टीवी। तो वॉचिंग टू मच टीवी, ऐसे नहीं कि वॉचिंग टीवी टू मच। आप लोग क्या करोगे, वॉचिंग टीवी करोगे फिर लास्ट में टू मच लगाओगे। जी नहीं, वॉच को मॉडिफाई कर दो, वॉचिंग टू मच, बहुत ज़्यादा देखना, फिर लगाओ क्या देखना, टीवी। तो वॉचिंग टू मच टीवी, टेलीविज़न ज़्यादा देखना, अब आंखों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है मतलब चांस है। तो वॉचिंग टू मच टीवी कैन, अब पहुंचा सकता है, कैन को चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म। तो अब अगर मैं एक्शन दिखाऊंगा तो कैन हार्म, है कि नहीं? वॉचिंग टू मच टीवी कैन हार्म आइज। और अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग लगा दूं तो मैं कह सकता हूं कैन बी हार्मफुल। अब यहां फॉर या टू में क्या लगाया, तो हार्मफुल के साथ आप और भी लगा सकते हो, बट जनरली इंजूरियस टू, हार्मफुल टू वगैरह लगाया जाता है, हार्मफुल टू आइज ऐसे बोल सकते हो। अब बताओ दोनों में से कौन सा वाला आपको लेना है? वॉचिंग टू मच टीवी कैन हार्म आइज या कैन बी हार्मफुल टू आइज? आपका मन फॉर लगाने को करेगा, लगा सकते हो, बट जनरली ज़्यादातर हार्मफुल, इट्स हार्मफुल टू योर हेल्थ, इंजूरियस टू योर हेल्थ ऐसा लगाया जाता है। उसके पीछे कारण है कि हार्मफुल है तो वो हार्म कहाँ तक पहुंचेगा, आंखों तक पहुंचेगा, तो टू को उस एंगल से सोचते हैं। ठीक है, बन गया ना? लेकिन टेलीविजन ज़्यादा देखना आंखों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। और मतलब एंड, अगर वो क्लॉज होगा तो यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, यहाँ एंड लगाना पड़ेगा। एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो फैन बॉयज फैमिली से है और एक बहुत ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाता है जिसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और पढ़ाई या काम के समय को कम कर देता है। एंड कम करता है, रिड्यूस करता है, एंड रिड्यूसेस। कोई बोले कि भाई क्या रिड्यूस करता है, इसका सब्जेक्ट तो आपने लिखा नहीं, वर्ब लिखा, तो सब्जेक्ट इसका वॉचिंग टू मच टीवी तो है ना, सब्जेक्ट एक ही है। एंड क्या है? एंड का ये फायदा होता है कि आपको दो बार सब्जेक्ट को रिपीट करने से रोकता है। इन्फिनिटिव बार बार टू गो, टू कम करके एक टू आप कम कर सकते हो, टू गो एंड ईट कर दो, एक टू हटा दो, तो ये सब फायदा है। तो इट कैन बी हार्मफुल टू आइज एंड रिड्यूसेस, क्या कम करता है? रिड्यूस करता है पढ़ाई या काम के समय को। रिड्यूसेस समय, पढ़ाई और काम के समय को कैसे बोलेंगे? पढ़ाई रिड्यूसेस पढ़ाई या काम का समय। पढ़ाई या काम का समय, स्टडी, स्टडी और काम का वर्क टाइम है, चलेगा ना? एंड रिड्यूसेस स्टडी और वर्क टाइम, मतलब पढ़ाई का समय स्टडी टाइम, काम का समय वर्क टाइम। तो मैंने क्या किया कि टाइम को कॉमन एक ही जगह कर दिया, यहाँ स्टडी और वर्क कर दिया, दो दो बार स्टडी टाइम वर्क टाइम नहीं किया। ठीक है, करता है, हो गया, बन गया। इसलिए सेंटेंस को नीचे सॉल्व करते हैं। इसलिए हमें इसे संतुलित और सीमित समय तक ही देखना चाहिए। इसलिए फिर से एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम लगा रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो लगा रहे हैं। सो रिजल्ट को दिखाता है। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं। सो इसलिए हमें इसे संतुलित और सीमित समय तक ही देखना चाहिए। हमें मतलब वी देखना चाहिए, वी शुड वॉच, यानी कि एक मॉडल लग गया वॉच, वी शुड वॉच, इसे मतलब इट मतलब टीवी। ठीक है, इसलिए का हमने उठा लिया, हमें का उठा लिया, ये हो गया, इसे का भी उठा लिया, और
देखना चाहिए का भी उठा लिया, राइट। क्या बच गया अब? संतुलित और सीमित समय तक। अब जरूरी नहीं कि हर तक टिल और ये सब होगा, फॉर भी होता है, तो वी शुड वॉच इट फॉर, और सीमित समय तक, और संतुलित और सीमित, तो फॉर अ लिमिटेड टाइम और संतुलित और सीमित समय तक। संतुलित मतलब फिर एक एंड लगा देता हूँ, फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड, संतुलित को ऐसा कह सकते हैं, इन अ बैलेंस्ड, फिर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, ना बैलेंस्ड वे लगा देते हैं, ना बैलेंस्ड वे, क्योंकि संतुलित को कैसे बोलेंगे, खाली बैलेंस्ड नहीं कह सकते ना, फिर बैलेंस हम बैलेंस्ड में देखेंगे कि बैलेंस तरीके से देखेंगे, बैलेंस्ड वे में देखेंगे ना। अगर बैलेंस्ड वे नहीं बोलना है तो एक और उपाय है, फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड इन मॉडरेशन मतलब कम देखना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? संतुलित और सीमित समय तक, फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड इन अ बैलेंस्ड वे, या बैलेंस्ड मैनर, अगर वे नहीं बोलना है तो बैलेंस्ड मैनर भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ और लगता है तो आप लिखिएगा, फिलहाल इतना काफ़ी है गाइस। ठीक है, ये ग्रामर के टॉपिक्स आए हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ज़रूर गाइस। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके लिख सकते हैं कि आई वांट टू लर्न राइटिंग, तो मैं आपके राइटिंग वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर जब क्लास शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।